F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम लोग भी बहुत कुछ है जो होता है अंदर, बट बाहर हम लोग पहुंचाने का आप ही है मीडिया। तो थैंक यू आने के लिए। टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जो फायदे होगा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में, उसको हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जरूर तवज्जो देगा। रोकने के लिए पर हेड एवरी डे हाँ पर गेस्ट को 20 रुपीज़ दे रहे हैं, तो इसको हम लोग को रोकने के लिए एमपी साहब को बोले। एमपी साहब ने अपना हाथ बढ़ाकर हम लोग को सर पर रखा और एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन करके आज हम लोग को दे दिए। अंडमान में पहला बार बोट एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन हो गया। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बड़ी खुशी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आज तक हमारे द्वीपों में फाइबर बोट्स ओनर्स की कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन नहीं थी, मगर अब हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स फाइबर बोट ओनर्स एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन हुई है और इस एसोसिएशन के तमाम मेंबर्स ने द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को इसके लिए धन्यवाद देने एमपी ऑफिस पहुंचे, जिनकी मदद से यह मुमकिन हो पाया है। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं एमपी ऑफिस। यहाँ पे आप जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो कई सारे लोग खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बोट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और इन लोगों की कई सारी मांगे थे। उन सारी मांगों को लेकर आज हमारे सांसद जी के पास मिलने आए। चलिए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या मुद्दा है, उन्हें एमपी साहब से मिलने के बाद में क्या परिणाम निकला, ये सब हमारे दर्शकों को बताएं। जय हिंद सर। नमस्कार नवीन भाई। बात ऐसा था कि आज तक वाटर स्पोर्ट्स में जो बोट चलता था 10+2 उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। ये पहली बार एमपी साहब ने अपना हाथ बढ़ाकर हम लोग को सर पर रखा और एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन करके आज हम लोग को दे दिए। अंडमान में पहला बार बोट एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन हो गया। आप लोगों को याद होगा तो हमने कुछ एपिसोड चलाए थे। कई लोगों ने अपने अपने बोट एसोसिएशन के बारे में बताया था, मगर साथ में उन लोगों ने ये भी बताया था कि अंडमान निकोबार में पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बोट एसोसिएशन का भी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं हुआ था। कई तरीके से ये कोशिश कर रहे थे कि इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। बहुत ही खुशी की बात है कि आज सांसद जी द्वारा एक बोट एसोसिएशन रजिस्टर हुआ है। सर, आपके एसोसिएशन का नाम क्या है? वाटर स्पोर्ट्स टूरिस्ट फाइबर बोट, वाटर स्पोर्ट्स टूरिस्ट फाइबर बोट ओनर्स एसोसिएशन, इस नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये इस रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। बेशक बड़े खुशी की बात है। इस एसोसिएशन की जो तमाम जो बायलॉज है वो भी यहाँ पर है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के प्रश्न या कोई भी बातें जाननी हो तो आप इस एसोसिएशन के मेंबर से मिल सकते हैं और इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग का मिलना मांग यही था कि एमपी साहब से कि रजिस्ट्रेशन करना, उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन करा दिया। आज हम लोग जो मिलने आए थे उनको बधाई देने आए थे कि आपने हम लोग के लिए रास्ता खोल दिया एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए। उन्होंने हम लोग खुशी से मिलने आए थे और एमपी साहब के साथ हम लोग मांग रखे कि पीएसएफ जो है इनके ऊपर आप पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत पीएसएफ क्या है सर? पीएसएफ उनसे अब टूरिस्ट पैसेंजर सेफ्टी का जो पैसा लेता है, इसको हम लोग पहले से बांधते हैं। हम लोग तो इंश्योरेंस कर रहे हैं, पैसेंजर का इंश्योरेंस, बोट का हल का इंश्योरेंस, सब इंश्योरेंस कर रहे हैं, हम लोग पैसा बांध रहे हैं। उसके ऊपर से पीएमपी हम लोग तो 20 रुपये करके पर हेड ले रहा है, तो इसको रोकना है। रोकने के लिए पर हेड एवरी डे हाँ पर गेस्ट को 20 रुपीज़ दे रहे हैं, तो इसको हम लोग को रोकने के लिए एमपी साहब को बोले। और हम लोग का मांग था कि वहाँ एक जो बोट है सब एक होके चलना, ऐसा कुछ मांग था जो हम लोगों ने उनके सामने रख दिया है। वो विचार करेंगे और ऊपर लेवल में बात करेंगे बोले। तो क्या हम अब ये उम्मीद करेंगे कि जितने भी फाइबर बोट ओनर्स हैं वो आप लोगों के यूनियन के साथ जुड़ेंगे? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक संग चले, स्मूथली चले।
कोई परेशानी ना हो। तो जो फाइबर बोट हैं, ओनर्स हैं, उन लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे तो क्या आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे कि क्योंकि अब आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो रजिस्टर्ड होना एक सरकार की तरफ से मान्यता मिलती है आप लोगों को कि आप उसको कानूनी तरीके से चला सकते हो। तो जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके खिलाफ क्या कोई ऐसी बात होगी? नहीं, हम लोग का जो फाइबर बोट होता है वो पीएमबी से हम लोग को रजिस्ट्रेशन करके ही लेके देता है सब बोट को चलाने के लिए। अब जो बोट हम लोग एसोसिएशन में नहीं है और वो आना चाहता है, हम लोग को खुले दिल से उनको भी लेंगे और लेके उनको सबको जोड़ के चलाएंगे, और जो नहीं आना चाहता वो अपना हिसाब से चलाएगा। मगर हम लोग चाहते हैं कि सब एक होकर चलाए, कि जो हम लोग का एकता बढ़ा रहे, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग कोई भी आवाज़ उठाने से वो हम लोग का बात को सुनना। बेशक एकता में बहुत मजबूती होती है, और हम भी ये गुजारिश करेंगे कि सब एकजुट होकर काम करें ताकि हमारे पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारा द्वीप जो है वो आगे निकले। चलिए हम शफीक जी से जानना चाहेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हाँ, थैंक यू यमीन भाई। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। आज जिस तरह की अभी हमारे राज भाई ने कहा कि आज जो हम लोग यहाँ में ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करने आए, क्योंकि आज जो हमारे जो बोर्ड वाटर स्पोर्ट्स फाइबर एसोसिएशन जो बोर्ड का जो ऑनर्स है, ये करीबन हमारे यहाँ में जो 10+2 है, ये करीबन 80 से 85 तक बोर्ड चलता है। उन सभी का एक बहुत दिनों से एक मांग था, एक डिमांड था कि भाई यहाँ में जो हम लोग का एक बोर्ड का जो एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करे। तो इसमें हमने एमपी साहब से रिक्वेस्ट किया था, और एमपी साहब का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के पास में ये प्रस्ताव को रखा, और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 1860 एक्ट के अनुसार आज हमारा ये वोट रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके लिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं ऑनरेबल एमपी का मैं धन्यवाद देता हूँ सभी की तरफ से। शफीक जी ये बताइए कि ये रजिस्ट्रेशन होने से आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उन लोगों को क्या नुकसान है? नहीं, सबसे पहले तो हम लोग को ये बात समझना होगा कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है करके नहीं। अभी ये जो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये सबके लिए है, इसमें सभी कोई जुड़ सकता है। ये तो एक बोर्ड एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन है, ये किसी का नहीं है, ये सबका है। सब इसमें जुड़े, और इस सारे जो बोट ऑनर्स है सभी का है, सब इसमें जुड़ना है। जो भी अगर इसमें से दूर है, मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से वो भी आके जुड़े। और हमारा एक बायलॉग्स है, जो आप जो ये बायलॉग्स देखिए, ये है हमारा बोट एसोसिएशन। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. का बायलॉग्स, ये हमारा कानून है। इसके तहत में हम अपना एसोसिएशन को चलाएंगे, और इसमें सभी का सहयोग का ज़रूरत है। कोई कमेटी ऐसा कुछ नहीं है, जो ईच मेंबर है, जो ईच जनरल मेंबर है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, सभी का इसमें है। और दूसरी बात ये है कि आज तक ये एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, नहीं होने की वजह से हम अपनी बात को सही तरीक़ा से एडमिनिस्ट्रेशन में रख नहीं पाते थे। तो आज हमको एक ताकत मिला है, आज हमको रजिस्ट्रेशन हुआ है, आज हमारे एसोसिएशन को एक ताकत मिला है। तो अब हम आगे टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए जो भी हम लोग को करना है, हम आज ऑनरेबल एमपी साहब के सामने बात रखे हैं, उनके ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेशन में बात को रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज रजिस्टर्ड एसोसिएशन होने के नाते हमारी जो बात है, जो सही बात है, जो टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए जो फ़ायदे होगा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में, उसको हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर तवज्जो देगा। ये मैं तुषार जी से जानेंगे आज इस खुशी के मौके पे वे क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर, थैंक यू आने के लिए, और आप लोग के मीडिया से हम लोग को भी बहुत हेल्प मिलता है। एंड हम लोग भी बहुत कुछ है जो होता है अंदर, बट बाहर हम लोग पहुंचाने का आप ही है मीडियम। तो थैंक यू आने के लिए। और जैसे कि शफीक भाई बोल रहे थे कि हम लोग का जो एसोसिएशन अभी फॉर्म हुआ है, वो फॉर्म होने का एक तो फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है एक्चुअली पोर्ट ब्लेयर में। एक्चुअली बाकी जो जगह पे टूरिज़्म अच्छा से खिल रहा है तो वो सब जगह पे फिर भी ठीक है चलिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ से कंडीशन थोड़ा बुरा है। यहाँ पे बोट का नंबर्स भी बहुत ज़्यादा है, और कुछ है, कुछ ऐसा बात है कि कैपेसिटी ऑफ बोट्स भी बहुत कुछ है, तो मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसको उसी तरफ से हम लोग का जो बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स था, रोस्टर को लेके, PSF को लेके, ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। तो ये सब अगर एसोसिएशन नहीं बनता तो इंडिविजुअली जाके आज तक कोई हेल्प नहीं हो पाया। आज तक हम लोग कोशिश पहले भी बहुत कर चुके हैं, सब लोग कर चुके हैं, बट उतना खास कुछ हेल्प नहीं हो पाया। बट अभी जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑनरेबल एमपी साहब सब कुछ हम लोग जो भी रिक्वेस्ट है वो सब सुने हैं, तो शायद जल्दी से जल्दी सब कुछ हो पाएगा, और हम लोग का प्रॉब्लम्स वन बाय वन सब कुछ सॉल्व होता जाएगा।
सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया को धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए और हमारे कवरेज को लिया। सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि मैं हमारे एमपी सर को, हमारा एसोसिएशन की तरफ से बहुत भारी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारी हर प्रॉब्लम को सुना। हम लोग बहुत दिन से ये कोशिश में है कि इस एसोसिएशन को एक मकाम में पहुँचाए, यानी कि रजिस्ट्रेशन मीन्स। तो सबसे पहले ये तो हुआ कि हमारा जो ये मेहनत है वो कामयाब हो गया है, हमें इसका रजिस्ट्रेशन हो गया और उसका सर्टिफिकेट हमारे हाथ में मिल गया है। तो अभी हमारे पहला कदम यह है कि हमारे जो बायलॉस है, बायलॉस के हिसाब से हमें काम करना है। उसके ख़िलाफ़ तो कोई काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। और हमारे कुछ प्रॉब्लम है जो अभी एमपी सर से हम लोग बात किया है, तो हमें आश्वासन दिया है कि वो ज़रूर हमें इसको करके देंगे करके। जैसे पहले है कि पीएमबी का जो पीएसएफ है, ये बहुत बड़ा है हम लोग के लिए, आज के हिसाब से बहुत भारी पड़ रहा है कि इसको बांधने के लिए, क्योंकि इस बोर्ड से जुड़े कम से कम 700 से 800 फैमिली मेम्बर्स है जो इससे जुड़कर इनके रोज़ी रोटी चलता है। तो हमारे लिए ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये पीएसएफ वाला मैटर, क्योंकि महीना में लेके कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये जो है पीएमबी को देना पड़ता है, जो पैसेंजर सेफ्टी से सर्विस फीस बोलता है जिसको। तो ये सब मुद्दा है। जैसा भी वहाँ पे हम लोग बारिश आने से कोई काउंटर नहीं है वहाँ पे काम करने के लिए, बारिश में भीग के काम करते हैं वहाँ पे। जो कि आए हुए टूरिस्ट जो है वो भी देखते हैं कि हम वहाँ नाम लिखाने के टाइम रोस्टर मैनिफेस्ट में जब नाम लिखाता है तो वहाँ बारिश आ जाता है, भीगता है, तो कुछ लोग उधर भागता है, कुछ लोग इधर भागता है। तो कोई वहाँ पे मतलब गेस्ट आने से गेस्ट को रुकने के भी वहाँ कोई शेड नहीं है, मतलब बहुत सा प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो ये सब प्रॉब्लम हम एमपी साहब से बात किया तो उन्होंने नोट किया कि हम ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से इसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग से भी बोला है कि हम लोग कुछ उनको अपना एसोसिएशन की तरफ से लेटर देने के लिए, और वो ज़रूर करके देंगे करके हम लोग को आश्वासन दिया है। बस इतना ही कहकर हम फिर एक बार एसोसिएशन की तरफ से हमारे एमपी सर को सबके तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि वो हमारे इस एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन करके हमें हाथ में दिया है। थैंक यू। बहुत सही बात है। अगर आप अकेले कोई चीज़ की मांग रखते हो और संगठित होकर लोगों के साथ में आप मांग रखते हो तो उसमें बहुत अंतर होता है। तो बेशक जब एक एसोसिएशन बनता है, एक संगठन तय होती है, तो उनके जो बायलॉज होते हैं उस हिसाब से जब लोग काम करते हैं तो उनको अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने में भी आसानी होती है और उन मांगों पर सरकार भी ज़्यादा ध्यान देती है और जल्द काम भी होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फाइबर बोट ओनर्स एसोसिएशन यहाँ पे जो अभी नया रजिस्टर हुआ है, ये अपने बायलॉज के तहत काम करें और द्वीपों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए अपनी सहायता प्रदान करें, क्योंकि हमारा द्वीप पर्यटन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में माना जाता है। तो इसीलिए हम उम्मीद करेंगे कि फाइबर बोट का जो नया एसोसिएशन फॉर्म हुआ है, इनके तरफ से भी सहायता मिले और हमारा द्वीप जो है पर्यटन के क्षेत्र में और आगे बढ़े। हम अंत में हमारे सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने इन फाइबर बोट एसोसिएशन के जो ओनर्स हैं, इन लोगों के साथ मिलकर इनको सहायता दी है, जिस वजह से ये पहला बोट ओनर्स एसोसिएशन रजिस्टर हुआ है। अब इनमें भी वो हौसला और वो जोश आएगा कि वे भी खूब जमकर काम करें, पर्यटन क्षेत्र में उनकी कमाई भी हो और द्वीपों का विकास भी हो। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को धन्यवाद करते हैं, जो आज जनता की मांगों को पूरी करने के लिए उनका सहयोग देते हैं, और आशा है वे भविष्य में भी ऐसे जनता की हर जायज मांगों को पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं रीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।